दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार के एक मौलाना ने, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था, उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। उसने लोगों को भड़काते हुए कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का नियम बना रखा है कि योगी की मां का अगर 250 ग्राम गोश्त भी किसी के पास हो तो पैर में गोली लगती है, पैर में छेद कर दिया जाता है। यह मौलाना कहना तो गौ माता के लिए था, लेकिन यह योगी जी की मां कहकर बुरा फंस गया है। योगी आदित्यनाथ पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया में सनातनियों में वो प्रसिद्ध है, लोकप्रिय हैं। उसके अलावा वो पूजनीय हैं। वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं और गोरक्ष पीठ जो लिखा है शब्द, उसी में आप देखिए गो रक्षा। तो योगी आदित्यनाथ हों या उनके गुरुजी या उनके फॉलोवर, सबका मूल इस धर्म में गौ माता की सेवा है। तो योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश में गोवंश पर हत्या पर प्रतिबंध लगाते हुए सख्त एक्शन लेने के आदेश पुलिस को दिए थे। उसके बाद से यह होने लगा कि जहां भी कहीं गोवंश पर प्रहार हो, पुलिस सीधा हाफ एनकाउंटर करके उनको जेल में डाल रही थी। मौलाना इसी बात का जिक्र कर रहा था। मौलाना बौखलाए हुए हैं और जितने भी ये कट्टरपंथी हैं, इनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ है तो भाई यहां तो इनकी दाल गलेगी नहीं, उल्टे सीधे बयान दो। इनको लग रहा है बिहार में बयान दे रहे हैं, बंगाल में अभी बयान देंगे। बंगाल में लोग जो है योगी के नाम से अभी तो सोच रहे हैं कि योगी जी की रैलियां जब होंगी तो रिजल्ट क्या होगा। निश्चित रूप से जो बिहार का रिजल्ट हुआ है वही बंगाल में भी होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 100% है। जहां जहां भी वो रैली करते हैं, जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो गुजरात हो, फिर चाहे महाराष्ट्र हो, फिर चाहे राजधानी दिल्ली हो या हरियाणा, उनकी चुनाव प्रचार में की गई रैली के स्थान पर यह रिकॉर्ड है कि वो प्रत्याशी जीतता ही जीतता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की रैलियों को सबसे ज्यादा डिमांड होती है। उनकी रैलियों को सुनने के लिए लोग आते हैं। तो योगी जी से ये सारे मौलाना, कट्टरपंथी, ये सब परेशान हैं और इसीलिए बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि मौलाना जी अब फंस चुके हैं और इनके ऊपर 38 थानों में उत्तर प्रदेश में ये जो मौलाना हैं अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि सेक्शन 196 1A 299 और 353(1)C BNS ये धाराएं इनके ऊपर लगी है। अब इतनी कड़ी धाराओं में FIR दर्ज हुई है और ऊपर से योगी जी का यूपी 83 थानों में FIR हुई है, सोचिए। इसके अलावा 21 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के खिलाफ ये जो बिहार का मौलाना अब्दुल्ला सलीम, इसने जो कहा है, पूरे देश में गुस्सा है। क्योंकि मैंने जैसा कहा, योगी जी खाली एक मुख्यमंत्री नहीं है, योगी जी पीठाधीश्वर हैं और इनके लाखों शिष्य हैं। भाई, हम भी योगी जी के फैन हैं और फैन के अलावा गोरक्ष पीठ को हम मानते हैं, गोरखनाथ को मानते हैं। तो भाई ये जो है, अब योगी जी का एक्शन होना निश्चित रूप से है, क्योंकि अभी तक तो FIR नहीं हुई थी। योगी जी भी सोच रहे थे मौलाना है, माफ़ी मांग लेगा, लेकिन इनकी तरफ से सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई, माफ़ी तो अभी तक नहीं मांगी है। मौलाना को लगता है कि मेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी इन मौलाना की कई वीडियो ऐसी वायरल हुई हैं कि ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं या फिर उकसाऊ भाषण दे रहे हैं। इस बार भी ये जो बोल रहे थे, इनका मकसद यही था कि इनको लग रहा है कि इनके खिलाफ तो कुछ होगा नहीं, खुली चुनौती है, तो चुनौती दोगे तो भाई फिर तो करना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए केवल बीजेपी के लोग या योगी जी के फॉलोवर नहीं। आप देखिए, लखनऊ समेत कई उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस बात को लेकर प्रदर्शन हुए कि योगी जी, जिनको सब प्यार करते हैं, उन्होंने कहा योगी जी की मां को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई है कतई सहन नहीं होगी। यहां तक कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनसे विवाद योगी जी का चला, जब उनसे भी पत्रकार ने पूछा कि भाई योगी जी की मां पर टिप्पणी की है एक मौलाना, इस पर आप क्या कहेंगे, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी ये कहा कि मेरे योगी जी से
कुछ भेद मतभेद हो सकते हैं वैचारिक, लेकिन उनकी माँ मेरी भी माँ है और उनकी माँ के बारे में अगर कुछ बोला है किसी ने, सख्त एक्शन होना चाहिए। तो एक मत इस बात पे सब हैं कि एक्शन तो होना चाहिए। इसी में आपको बता दें, योगी जी के मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। अंसारी ने यह कहा कि मौलाना जो ये बोल रहा है इस पर अब जो है सख्त एक्शन होना चाहिए। और इसी के बाद आपको बताएं, पूरा सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि भाई अब इसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। दानिश अंसारी खुद एक मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन ऐसी कोई टिप्पणी कोई भी सहन नहीं करेगा, बेशक पॉलिटिक्स वाला हो, बीजेपी वाला हो या गैर बीजेपी वाला। दानिश अंसारी ने इस पर क्या कहा है, खुद सुनिए। विवादित बयान दिया गया है सर, बहुत निंदनीय बयान है, कैसे इस पूरे बयान को आप देखते हैं? देखिए, जो बिहार के मौलाना साहब ने जो बयान दिया है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है, जो हल्का बयान दिया है, ये बयान समाज में तनाव पैदा करने वाला बयान है। निश्चित तौर पे एक धर्मगुरु का इस तरह का बयान ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। मैं बिहार सरकार से अपील करूंगा कि जो मौलाना साहब जिन्होंने ऐसा बयान दिया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना और गाय को उनकी मां का संज्ञा देते हुए पूरी हिंदू समाज को चिढ़ाने की नीयत के साथ ये जो बयान दिया गया है, ये कहीं से भी सही नहीं है। मौलाना साहब को अपने इस जो उन्होंने बयान दिया इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और ये मौलाना साहब ये जो समाज में को भ्रमित करने के नियत के साथ, समाज को बांटने की नियत के साथ ये जो ऐसा बयान दे रहे हैं, मैं अपने कौम के लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसे बयानों का उन्हें भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये तमाम बातें, ऐसी कोई बातें नहीं सिखाई गई थी। अगर मौलाना साहब हमारे समाज को अधूरा इस्लाम का ज्ञान दे रहे हैं, अगर वाकई में वो हमारे मुस्लिम समाज के वो मौलाना साहब हितैषी होते तो बताते कि हदीस में क्या कहा गया है गाय के बारे में। हदीस में तो गाय के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि गाय का दूध और घी शिफा है और गाय का जो गोश्त है वो जायज़ नहीं है। तो ये तो हदीस में कहा गया। हमारे पैगंबर साहब ने, हमारे रसूल ने भी ये कहा है कि गाय का दूध और घी ये मुसलमानों के लिए जायज़ है और गाय के गोश्त से मुसलमानों को परहेज़ करना चाहिए। तो ये अधूरा ज्ञान इस्लाम का ये जो मौलाना फैला के और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ऐसी टिप्पणी करके समाज में एक बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से नाजायज़ है। मैं ऐसे बयानों की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और निश्चित तौर पे जिन्होंने भी, जो मौलाना जो हैं, जिन्होंने ये बयान दिया है उनके ऊपर बिहार सरकार को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इस मतलब बिल्कुल पूरा ये तय हो चुका है कि भाई अब तो एक्शन होगा। और इन पे ये खाली इनकी बात नहीं है, देश के अंदर एक के बाद एक इस तरह की बयानबाजी, उल्टी सीधी वीडियो, उकसाऊपूर्ण भाषण, ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है, आप देखिए कि अभी होली में दिल्ली के अंदर जरा सी घटनाएं देखने को कि आप होली में जा रहे हैं, चलिए हम मानते हैं गुब्बारा अगर सर पे भी लग गया है, तो जब माफ़ी मांग रहे हैं फैमिली वाले और एक बच्चे के द्वारा की गई घटना थी तो बात को ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन एक तरफ तो हमला किया और अब उल्टा ये हो रहा है कि एक महिला वीडियो बनाकर और उसमें डाल रही है कि साहब हमारे ऊपर तो अत्याचार हुए, ये तो जो तरुण को मारा उसके भाई ने मारा, हमारे ही भाई परिवार को मार दिया। मतलब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू है। पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं आए दिन और इनको लग रहा है कि इनका कोई बिगाड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। अभी वीडियो आ रही है कि साहब तरुण की जिन्होंने हत्या की है उस फैमिली के घर के ऊपर बुलडोजर चला है। एक कोई है दाढ़ी वाला मौलाना सा, वो तो कह रहा है कि साहब मैं आ रहा हूँ मदद के लिए, विदेशों से फंडिंग आ जाएगी और वो तैयार हैं भैया पैसे देने के लिए। तो हालात ये है कि आप जो है मदद करने के लिए बैठे हो, मदद कर रहे हो, तो भाई क्या होगा अब आप सोचिए। तो इनके हौसले बढ़ते हैं, इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक में इनका केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकील होते हैं और इनको पीछे से समाज जो है सपोर्ट करने वाला होता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर 2-4 महीने जेल में रहेंगे, प्रसिद्धि हो जाएगी, कौम के नाम पर इस तरह की बातें करेंगे। तो अब जो ये बिहार के मौलाना के खिलाफ FIR हुई है, समझ लें इसमें सख्त एक्शन होने जा रहा है और इस मौलाना की तो खैर नहीं है। हाँ, इसमें एक बात और है, लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसे मौलाना का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
गौ माता पे कुछ बोल रहा है ना, योगी जी की माँ पे बोल रहा है ना। पर देखो योगी जी एक संत महंत भी हैं, बड़े दयालु हैं, तो वो कम से कम मौलाना पे इतने रहम तो करेंगे ही। तो भाई उन्होंने कह दिया पुलिस को कि भाई उसका एनकाउंटर मत करना, मौलाना है, चलो पूजा पाठ करने वाला आदमी है, बेशक धर्म दूसरा है। तो योगी जी रहम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत गुस्से में है। तो इन मौलाना को मैं कहूँगा या तो तत्काल, अब तो माफ़ी से काम चलेगा नहीं क्योंकि FIR हो गई, भाई अपने आप को सरेंडर कर दो किसी थाने में, वरना पुलिस वाले वो भी गुस्से में हैं क्योंकि भैया योगी जी CM हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए माहौल ख़राब होने से पहले मौलाना को चाहिए सबसे पहले योगी जी को पैर पकड़ के योगी जी के और माफ़ी मांग ले, हो सकता है योगी जी क्षमा कर दें तो ये FIR वापस हो जाए। लेकिन इस मामले में जनता जिस तरह से आक्रोशित है और देश का माहौल ख़राब लगातार किया जा रहा है, आप देखिए अभी होली निकल गई, योगी जी ने साफ कहा था कि भाई, और पुलिस वालों को साफ सख्त निर्देश थे। तो योगी जी का मामला है, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चूं नहीं हुई, नहीं तो हर होली पे, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मतलब आप समझ लीजिए अस्पताल भर जाते थे दंगा फसाद झगड़ों से, उसने इसको मारा, उसने इसको मारा, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू को मार रहा है। रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि तीन में बैठ के चलेंगे मोटरसाइकिल पे शराब पी के, गिरते हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होता है। लेकिन अब देख लो, कोई इस प्रकार की इक्का दुक्का घटना छोड़ दें तो यूपी में पूरी तरह से शांति रही है। इस शांति से लोग परेशान हैं, उनको लगता है योगी को किसी तरह बदनाम करो, योगी शासन में क्योंकि दंगा फसाद तो हो नहीं रहा, तो भाई इन्हें बदनाम करो। तो ये मौलाना उसी टाइप की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कोई कामयाब इनकी होगी नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, क्या चाहते हैं आप मौलाना के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को भी शेयर करें ताकि मौलाना तक पहुंचे। वंदे मातरम।